ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम कीजिए, हम बाद में आते हैं। अर्पिता डार्लिंग, अरे कैसा लगा कमरा है? तुम्हारे लिए हमने खुद पर्सनल डेकोरेट करवाया है बे। अरे ये है कि गेंदा फूल। कहा है ना कि अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, अब तो आई लव यू बोले तो अरे बोल दीजिए। हम जानते हैं कि तुम हमसे थोड़ी सी नाराज हो, पर हम भी क्या करें, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी हमारा मतलब है कि तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी ना, जिस पर अपना हक हो। तो हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाए। बताइए कैसे करते हम काबू हैं? अब बोल भी दीजिए आई लव यू। अरे बोल दीजिए, अब बिल्कुल हमारी जान ही ले लोगी कहा है? बोल दीजिए। अरे मजाक मजाक में मारा है कि सचमुच का ही पेल दिया? लेकिन एक बात बताएं, करारा हाथ मारा है, भरपूर लगा। माफ कीजिएगा, मजा आ गया बिल्कुल। दे देखो हमारी पूरी की पूरी गर्म हो गई है, देखिए तो अर्पिता रानी, हमारे गालुआ को देखिए तो, तुम्हारी खूबसूरत उंगलियां छपी होगी है। अरे देखिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, हमारे ई गाल पे भी एक छाप दो। अरे छाप दीजिए। कहा है ना, हमारा ई गाल भी बिल्कुल झटपटा रहा है तुम्हारे छुअन के लिए। छाप दीजिए। अरे छाप दीजिए ना। शर्मा आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लो, तुमसे बाद में बतियाएंगे हमें, ठीक है? अरे सुनो, अब हुआ हिसाब बराबर। होने वाले मियाँ बीबी जो हैं, मिल बांट के खाएंगे। बाकी एक बार फेरे पड़ने दो, उसके बाद सुहाग रात को देखेंगे कि कितनी गर्मी भरी है तुम्हारे अंदर। अभी तो एक ही चांटा मारा है ना, तब तो लोढ़ा से कूटेंगे। लेट जाओ, आराम करो आप। किस्मत में जो है उसे अपनाना ही पड़ेगा बेटी। पापा के मर्जी के साथ चलोगी तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा।
जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। हमें माफ कर दो मम्मी, लेकिन हम ऐसी किस्मत को कभी नहीं अपना सकते और इस बार पापा की मर्जी के साथ नहीं जा सकते। हमें ये शादी मंजूर नहीं है। भैया जी भले ही मुंह से कुछ भी ना कहें, पर एक चुप्पी इंजीनियर की छोकरी की वजह से। भैया जी, भैया जी, ऐसी खबर लाए हैं कि आपके चेहरा के जो उदासी है ना, क्षण भर में छू हो जाएगी और बिन बदरी बरसात होने लगेगी। भयंकर। चुप है, भयंकर। हम सब पता करके आए, वो साला इंजीनियर मथुरा प्रसाद के फार्म में फेंटा मार के बैठा हुआ है और कल अपने बेटिया की शादी कर रहा है। चलिए भैया जी, चल के मामला सुलझा। पूछा हमने? हाँ? कुछ पूछे हम? भाई बोल रहे हो? कुछ पूछा हमने? मना किया ना एक बार? काय बोल रहे हो लात खाने के लिए हमसे? काय पूछ रहे हो बार बार? जब एक बार बोल दिया, ये बात यही खत्म, बस। कोई कुछ नहीं करेगा, बस। विद्या, सबको यहाँ नीचे रख दो। ये दिए को कलश में रख दो। चलो, हम तुम्हें इस दिया का मतलब बताते हैं। ये सगुन का दिया है, इसे सारी रात जलते रहने देना चाहिए। इसके जलते रहने से दुल्हा दुल्हन के रिश्ता जन्म जन्म के लिए बन जाता है। और इसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। बिटिया, रख दो। क्या हुआ बिटिया? रख दो। कहाँ खो गई बेटा? जैसे सासू माँ कह रही वैसा करो। दिया रखो। लड़के ऐसे काहे खड़ी हो? अरे कोहबर को कोई सुना छोड़ते हैं क्या? कुछ बढ़िया बढ़िया बनाओ, कुछ लिखो इस पे।
बंद कीजिए आपकी ये भाषणबाजी। अरे घूस लेने से और लोगों का गला कतरने ये से कहाँ गम है? आदमी नहीं बन जाता। ये तो इनकी आवाज आ रही है। बबुआ जी, कहाँ हैं आजकल आप भाई? दो ही बार आपको बुलवाए भेजे पर आपका कौन आता पता ही नहीं। का चल का रहा है? कुछ नहीं बहू जी, बस ऐसे ही देर हुई गई। अब दाई से पेट छिपाए रहे हैं। कुछ तो है बबुआ जी जो आपके मन में दरक रहा है। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे आप। अपनी बहू जी की एक ठो आवाज में बछरू की तरह अपनी एक ठो टांग पे दौड़े चले आते थे। और अब क्या चल रहा है बबुआ? किसकी आवाज है जो आजकल आपके कानों में पड़ रही है? अपनी बहू जी की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही आपको? हम माफी चाहते हैं बहू जी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी देर हुई गई। देर तो हुई गई बबुआ जी, पर आए कि हमसे फिर भी नहीं मिले। आते ही बस तुरंत ही कोठे पे पहुंच गए पंचायत जमाने। क्या चल रहा है बबुआ जी? हमें थोड़ा काम है बहू जी, हम आते हैं। जाइए बबुआ जी। का वाकई ऐसी कोनो बात नहीं है आपके मन में जो हमको जाननी चाहिए? नहीं बहू जी।